ये बी लिम्फोसाइट ये आपको प्रोड्यूस करता है क्या, एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी। हो गया। जो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा था आपका, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कैसे होता है आपका, दो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं हमारे बॉडी में, कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मतलब जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको दो सेल हमारे बॉडी के कराते हैं, कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब देखना क्या क्या इनका काम है। जो क्या होता है आपका, बी लिम्फोसाइट होता है, इट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। क्या करता है ये, एक प्रोटीन की सेना प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, मतलब पैथोजन के खिलाफ। पैथोजन का मतलब क्या था, बीमारी को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोले थे, पैथोजन। क्या करेगा ये, जो बी लिम्फोसाइट है वो पैथोजन के खिलाफ एक क्या बनाएगा, आर्मी को सिक्रेट करेगा, एक आर्मी को भेजेगा प्रोटीन की, कहां पर, हमारे ब्लड में, किससे, पैथोजन से फाइट करने के लिए। तो क्या लिखा आपका, द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन आर ब्लड टू फाइट विथ देम। इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो कोई तुमसे पूछेगा कि एंटीबॉडी का मतलब क्या है, तो क्या है, ये क्या है, एक प्रोटीन की आर्मी है। ये क्या है, एक प्रोटीन की आर्मी है जिसको बना रहा है कौन, बी लिम्फोसाइट सेल हमारी बॉडी की। तो आपको क्या है, जो एंटीबॉडी है वो क्या है, प्रोटीन की आर्मी है जिसको बना रहा है कौन, हमारी बॉडी के बी लिम्फोसाइट सेल्स बना रहे हैं। देखना अगला, द टी सेल। देखना टी सेल का काम क्या है, द टी सेल themselves do not secrete antibodies but they helps B cell to produce them। मतलब क्या है, जो टी सेल हैं वो लोग खुद से एंटीबॉडीज को बनाते नहीं है, लेकिन वो लोग बी सेल की हेल्प करते हैं एंटीबॉडी को बनाने में। अब इसको हम लोग यहाँ पे अगर लिखें अच्छे से तो देखना क्या है, यहाँ पे अगर हम डालें हेडिंग इम्यून रिस्पॉन्स, तो क्या है, हमारी बॉडी में जो क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून का मतलब क्या है, बीमारी से लड़ने की क्षमता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो क्या ये दो सेल की हेल्प से होती है हमारे बॉडी में। पहला सेल कौन सा है तुम्हारा, टी लिम्फोसाइट, और दूसरा कौन सा है, बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। क्या करता है ये बी लिम्फोसाइट, ये आपको प्रोड्यूस करता है क्या, एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडीज होती क्या है, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तुम्हारा आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। और ये, और टी का काम क्या है, ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है एंटीबॉडीज को बनाने में, मतलब ये हेल्प करता है। हेल्प्स बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। लिख लो भाई इसको जल्दी से।
जिंदगी दो पल की इंतजार। हो गया। और देखना इसके आगे क्या लिखा हुआ चीजें। क्या लिखा आपका? अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। क्या लिखा आपका? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इट हैज 4 पेप्टाइड चेन। मतलब क्या होता है? हर एंटीबॉडी के, एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है? 4 पेप्टाइड, मतलब 4 प्रोटीन की चेन होती है। पेप्टाइड चेन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन की चेन। वही लिख लो साइड में, प्रोटीन चेन। पेप्टाइड बॉन्ड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और देना फिर क्या लिखा है? अब ये जो चेन होती हैं वो 4 होती हैं, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। 2 क्या होती है तुम्हारी? छोटी होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट चेन बोलते हैं। और 2 क्या होती हैं आपकी? लंबी होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैवी चेन बोलते हैं। तो मतलब एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में क्या होती है? 4 चेन होती हैं, और वो चेन कौन सी होती है? पेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? पेप्टाइड चेन। 2 क्या होती है? छोटी होती हैं, लाइट, और 2 क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, जिनको हम लोग हैवी बोलते हैं। यहाँ देख लो, ये क्या है तुम्हारी? छोटी वाली लाइट चेन है, और ये बड़ी वाली क्या है आपकी? हैवी चेन है। दिख रहा है ना भाई ये सब? ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो टफ तो है नहीं कोई खास। ठीक है, अपना 2-3 बार अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखना क्या लिखा है? हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। अब देखना इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अगर इसका हमको सिंबल है लिखना, तो हम लोग क्या लिखते हैं? H2L2। मतलब क्या हुआ? 2 हैवी चेन और 2 क्या है? लाइट चेन। तो ये क्या है? H है, तो इसका मतलब हैवी, और L का मतलब क्या हो जाएगा? लाइट। तो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, जैसा कि उसमें दिया हुआ है। इसको भाई ड्रॉ करके प्रैक्टिस अपना मार लेना घर पे जाकर के। अब क्या लिखा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। मतलब क्या है? हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा? IgA, IgM, IgE और IgG। ये सब क्या है? एंटीबॉडीज का टाइप्स है हमारी बॉडी में। इसमें इसमें जो IG लिखा है, इसका मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। लिख लो साइड में, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। IgMMUNO पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका मतलब क्या अभी आगे। इम्यूनोग्लोब्यूलिन हो गया। अब देना क्या है? तो ये सब क्या है? हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज के टाइप्स हैं। ठीक है, अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर 7. ये क्या दिया तुम्हारा? एक एंटीबॉडी का कार्टून यहाँ पर दिया हुआ है, कार्टून। अब देना क्या लिखा है? बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। क्या है? ये जो एंटीबॉडीज होती है वो आपसे कोई पूछेगा कहाँ पर मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? ब्लड में मिलती है। ठीक है, हमारे खून में आपको एंटीबॉडीज मिलेंगी। अगर खून का जांच करोगे तो वहां पर तुमको क्या मिलेंगी? अगर तुम बीमार हो तो क्या मिलेंगी आपको? वहां पर एंटीबॉडीज मिलेंगी। इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ह्यूमर का मतलब क्या होता है आपका? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। और ब्लड भी क्या है? एक तरह का लिक्विड है। क्या एक तरह का लिक्विड है। तो आपका ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? आपका ब्लड में मिलती हैं, और ब्लड भी क्या एक तरह का लिक्विड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। याद रखना, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेकेंड टाइप का देना क्या होता है? 2 टाइप के हमको क्या पढ़ने हैं? एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप की हमको पढ़नी है। पहली हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सी वाली? एंटीबॉडी मीडिएटेड वाली। एंटीबॉडी वाली हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। अब देना क्या लिखा? द सेकंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको हम लोग बोलते हैं। अब देना क्या लिखा है? द T lymphocytes mediated CMI very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily। मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि आपका मान के चलो हार्ट हो गया, या फिर आई हो गई, या फिर लीवर हो गया आपका, या फिर किडनी हो गई, ये ठीक से काम नहीं करते हैं, ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो क्या होता है? जो मरीज होता है उसका ट्रांसप्लांट होता है। मतलब किसी और का किडनी, किसी और का हार्ट उसको दिया जाता है। किसी स्वस्थ आदमी का, किसी हेल्दी इंसान का उसको हार्ट, किडनी, लीवर दिया जाता।
द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लीव अ नॉर्मल लाइफ। मतलब क्या है, अगर किसी का कोई पार्ट हो गया खराब बॉडी का, किडनी, हार्ट, लीवर, तो क्या होगा, उसको किसी दूसरे का दिया जाएगा। अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो सामने वाला इंसान। तो क्या है, देन आ सर्च बिगिंस टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। तो क्या है, उसके बाद फिर लोग खोजते हैं किसको, एक सुटेबल डोनर को, एक ऐसा इंसान जो क्या हो, एकदम हेल्दी हो और जो अपना ऑर्गन सामने वाले को दे सके। Why is it that the organ cannot be taken from just anybody? अब इनसे पूछा एक रीजन कि ऐसा क्यों होता है कि किसी का भी हम लोग नहीं उसको दे सकते हैं ऑर्गन। हम लोग पहले खोजबीन करते हैं, सही इंसान को खोजते हैं। पहले हम लोग देखते हैं उसकी फैमिली में, सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं, उसके भाई बहन में देखते हैं, सिबलिंग्स में देखते हैं। अगर कोई मिल गया तो अच्छा है, वरना फिर देखते हैं रिश्तेदार में, ऐसे ऐसे करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि किसी का भी ऑर्गन ले करके उसके बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, और ऐसी क्या चीज़ है जिसको डॉक्टर्स चेक करते हैं, ऑर्गन लेने से पहले ऐसी क्या चीज़ है जिसको डॉक्टर्स चेक करते हैं, किसी का भी ऑर्गन उसको क्यों नहीं दे दिया जाता है। देखना क्या होता है, ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, another primate or any human beings cannot be made since the grafts would be rejected sooner or later। मतलब क्या है, किसी भी दूसरे एनिमल का या फिर किसी भी प्राइमेट का या फिर किसी भी दूसरे इंसान का ट्रांसप्लांटेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, बॉडी उसको बाद में रिजेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, बॉडी उसको बाद में, बॉडी उसको लेगी नहीं। इसलिए क्या है, टिश्यू मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, ये सब क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांट लेने से पहले। ठीक है, तो क्या है, किसी का भी हम लोग ले नहीं सकते हैं। मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग मान के चलो एक कुत्ता है और एक इंसान है, इसका हार्ट हो गया खराब, तो क्या हमने कुत्ते का हार्ट इसमें लगा दिया, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, या फिर मान के चलो एक इंसान यहाँ पर है, इंसान लिखना है मुझे, अच्छा इंसान यहाँ पर है, अरे ये कौन है आपका, एक ह्यूमन है, ये यहाँ पर रहता है और ये क्या इसका पड़ोसी है। क्या किया आपने, मान के चलो इसका हार्ट हो गया खराब, तो पड़ोसी का हार्ट आपने जबरदस्ती लगा दिया इसके शरीर में, तो क्या होगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि क्या करेगी, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। तो अगर आप लगा भी दोगे तो भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिंपल बात ही आ रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो आपका डॉक्टर होता है वो टिश्यू मैच करता है, ब्लड ग्रुप मैच करता है, सब चीजें वो करता है किसी भी ट्रांसप्लांटेशन से पहले। फिर भी और देखना और क्या है, फिर भी पेशेंट को दवाइयां खानी पड़ेंगी लगातार, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट खाना पड़ेगा। फिर भी क्या होगा, जिसको ट्रांसप्लांट किया गया जिसकी बॉडी में, उसको अपनी सारी जिंदगी इम्यूनो सप्रेसेंट खाना पड़ेगा। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब क्या होता है, इम्यूनो, यहां लिखते हैं इसको। अभी तक हमने क्या देखा है, हमारी बॉडी में क्या है, एक इम्यून सिस्टम है। क्या है, एक इम्यून सिस्टम है। इसका काम क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन बाहर से आया है तो वो उसको मार देगा। कोई भी फॉरेन चीज अगर बाहर से आ रही है तो वो उसको मार देगा। अब क्या है, हम लोग ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, किसी दूसरे का ऑर्गन किसी दूसरे के बॉडी में डालते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लगेगा, इसको ये लगेगा कि बाहर से कुछ सामान आया है और उसको खत्म करना है। ठीक है, ये जो काम हमने किया ट्रांसप्लांट, वो तो हमने फायदे के लिए किया है, लेकिन इसको क्या फील होगा, इसको ये फील होगा कि जो सामान बाहर से आया वो क्या है, फॉरेन सामान है, बॉडी का सामान वो नहीं है, तो वो उसको मार देगा। क्या करेगा, वो उसको मार देगा। इसे मान के चलो ये एक इंसान है, समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। ये एक इंसान है, ठीक है, यहाँ पर क्या मान के चलो, इसका यहाँ हार्ट है। ठीक है, क्या है, इसका हार्ट है। अब मान लो एक बार ठंड के मौसम में इसको क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। क्या हो गया, इसको कॉमन कोल्ड हो गया, तो क्या करेगा, इसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो कॉमन कोल्ड के बैक्टीरिया, वायरस को मार देगा। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम ही क्या है, कोई भी सामान अगर बाहर से आएगा तो उसको वो मार देगा। इतना तुम जानते हो कि नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, 1-2 साल के बाद इसका हार्ट खराब हो गया या फिर इसकी
किडनी खराब हो गई। क्या हो गई इसकी? किडनी खराब हो गई। अब अगर किडनी यहाँ पर थी इसकी, अगर ये खराब हो गई तो अब क्या होगा? अगर हम लोग इसका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसलिए क्या किया इसने, यहाँ एक और इसकी तरह से इंसान था, थोड़ा ये पतला है, ये कहता है इसका भाई था छोटा, ठीक है, तो इसने बोला भाई तेरे पास 2 है किडनी, एक मुझे दे दे। इसने क्या बोला कि ऐसा मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कोई क्यों किसी को देगा किडनी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। इसने मना कर दिया, कुछ नहीं। फिर इसने अपनी जब बहन से मांगा तो बहन ने क्या बोला कि भाई दोनों भी अगर ले लो तो भी कोई गम नहीं है, दोनों किडनी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहन है वो, ठीक है। तो क्या किया उसने, बोला कि दोनों किडनी भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको एक का ही काम था, तो इसने क्या बोला, एक किडनी अपने बहन से अपने बॉडी में ले लिया, ठीक है। मैच सब हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई, ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ मैच कर गया। अब क्या होगा, जब कोई चीज बाहर से आएगी इसके बॉडी में तो इसके इम्यून सिस्टम को क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, कोई सामान बाहर से आया है। और बाहर से अगर आया है सामान तो इसको क्या फील होता है कि वो सामान बॉडी के काम का नहीं है, वो क्या है, पैथोजन है। उसको ऐसा फील होता है कि कोई सामान बाहर से आया तो वो क्या है, पैथोजन है। तो अगर हम लोग इसको खुला छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, इसको मार देगा, बिल्कुल ही क्या करेगा, ये उसको मार देगा। तो अगर ऑर्गन आपने डाल भी दिया तो वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, मर जाएगा, काम का वो ऑर्गन रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पेशेंट जिसके अंदर ट्रांसप्लांट हुआ है उसको हम लोग कुछ दवाइयां देते हैं, जिन दवाइयों को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस मतलब क्या होता है, दबा करके रखता, जिससे क्या हो, ये इम्यून सिस्टम जो ऑर्गन अंदर आया है उसको ना मारे। सिंपल बात ये है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी सामान अगर बाहर से आ रहा है तो इम्यून सिस्टम को ये फील होता है कि ये क्या है, फॉरेन सामान है, बॉडी के काम करेंगे, तो क्या करेगा, उसको मारने का ट्राई करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दबाने का ट्राई करते हैं कि ये अपने काम को ना करे, ये उसको ना मारे, क्योंकि अगर मार देगा तो कुछ फायदा होगा नहीं ट्रांसप्लांट का। इसलिए हम लोग क्या देते हैं, इसको कुछ दवाइयां देते हैं, उन दवाइयों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखो इम्यूनो सप्रेसेंट। जो बोल रहा हूँ वो to suppress the function of immune system. The drugs that are given to suppress the function of immune system. ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखना यहाँ पर, अब क्या लिखा है, तो उसको क्या है, अपनी सारी जिंदगी इम्यूनो सप्रेसेंट खाना पड़ेगा। अब क्या लिखा है, द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ये ताकत है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कौन हमारे बॉडी का सामान है और कौन सा हमारे बॉडी के बाहर का सामान है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट हमारी बॉडी कर सकती है। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब क्या होता है, आपका जो ट्रांसप्लांट के टाइम जो रिजेक्शन हो जाता है ऑर्गन का, अगर कोई भी फालतू ऑर्गन किसी का भी अगर आप डाल दोगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या कौन है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, याद रखना इसको, ठीक है। सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में। अब देना क्या आता है आपका, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, देना क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, मतलब क्या है, अगर होस्ट को किसी भी एंटीजन के पास लेके जाओगे या फिर किसी भी एंटीजन को उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा आपका, विच में भी, अब ये जो एंटीजन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है, ठीक है, लिविंग माइक्रोब हो सकता है या फिर डेड माइक्रोब। माइक्रोब का मतलब क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है, पैथोजन, ठीक है। तो क्या है, अगर होस्ट को, होस्ट मतलब क्या है, जिसके अंदर बीमारी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो अगर उस होस्ट को आप इंट्रोड्यूस करोगे किसी भी एंटीजन से, एंटीजन का मतलब क्या है, लिविंग या फिर डेड माइक्रोब हो सकता है या फिर कोई दूसरा प्रोटीन हो सकता है, तो क्या होगा, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अगर किसी भी माइक्रोब को होस्ट की बॉडी में आप डालते हैं तो उसकी बॉडी में क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी।
अब वो माइक्रोब, वो पैथोजन आपका लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। फिर क्या होगा, इसी इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। किसको, जब होस्ट की बॉडी में आप लिविंग या फिर डेड माइक्रोब को डालते हैं तो उससे क्या होता है, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, याद रखना। अब क्या लिखा है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, स्लो होती है, लेकिन क्या है इसका, इसमें टाइम लगता है पूरा इफेक्टिव रिस्पांस देने में। मतलब क्या है, पूरा का पूरा इफेक्टिव रिस्पांस देने में क्या लगता है, इसको टाइम लगता है, ठीक है, ये स्लो होती है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में दो टाइप से हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दो तरह से होते हैं। देखना, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, क्या होता है, मतलब व्हेन लिविंग और डेड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। क्या करते हैं, जब लिविंग या फिर डेड माइक्रोब्स को बॉडी में डालते हैं तो क्या होता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब एक्टिव इम्यूनिटी को अगर पाना है तो दो टाइप हो सकता है, दो तरीका हो सकता है, टू वेज टू अचीव एक्टिव इम्यूनिटी। पहला क्या तरीका, पहला क्या है, तुम डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके माइक्रोब को बॉडी में डाल दो। क्या बोल कर दो, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली इंजेक्टिंग माइक्रोब्स इन द बॉडी। मतलब क्या है, जानबूझ करके माइक्रोब्स को बॉडी में डाल दो। इससे क्या हेल्प होती है, इससे क्या होता है, बॉडी का इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे क्या होगा, अगर बाद में कभी होती है बीमारी तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगी, उसको मार देंगी। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन के दौरान ऐसा हो सकता है, बीमारी के दौरान भी तो ऐसा होगा, माइक्रोब जाएगा अंदर ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन। लिख लो भाई, दो तरीके से आपका हो सकता है। लिख लिया इसको। तो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी पाने के दो तरीके हैं, क्या
इम्यूनाइजेशन, ठीक है। देना फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, मतलब क्या है, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज अगर बॉडी में डाली जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब क्या था, जब क्या हो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बने, जब क्या हो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बने तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्टिव इम्यूनिटी। और जब क्या हो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी में डाली जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। दोनों को आप अंडरलाइन कर ले बुक में। तो इसको अगर हम लोग यहां पर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब, पैसिव इम्यूनिटी। When ready-made antibodies are given to the patient from outside, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पैसिव इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसको लिख लो जल्दी जल्दी। क्या, किडनी का ट्रांसफर मुश्किल है, हाँ जिसको मिलती है, क्या उसको, हाँ हाँ ना मिले तब क्यों खानी पड़ेगी, मतलब मैं समझा नहीं। अगर किडनी ना मिले और फिर क्या हो जाए, किडनी अगर खराब हो जाए और किडनी ना मिले तो मर जाएगा भाई, फिर तो दुख की बात है। अगर एक खराब है तो एक से तो चलता ही है काम तो। ये तब बोल रहा है जब आपकी दोनों किडनी हो जाए खराब। किडनी इतनी पावरफुल होती है कि अगर एक भी है किसी के पास तो भी उसकी जिंदगी एकदम अच्छे से चल सकती है, तभी तो डोनेट करता है जो ठीक होता है वो। लेकिन किसी के पास दो है तो वो किसी को अगर एक दे देगा तो उसका कुछ नहीं जाएगा, चल जी सकता है वो आराम से। एक किडनी आपके लिए बहुत पावरफुल है, ठीक है, एक किडनी में आप जिंदगी भर जी सकते हैं आराम से मजे में। अब देखना क्या लिखा है, डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी इसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो क्या आपका पैदा हुए बच्चे के लिए माँ का दूध क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। 8-9 महीने तक आप सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को दें। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट नहीं ऑन है, ठीक है, क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं देखना, क्योंकि माँ का जो दूध होता है वो क्या होता है, येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। मतलब क्या है, स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं दूध पिलाने के, उसमें क्या होता है आपका एक येलो कलर का फ्लूइड आता है दूध के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इट हैज एबंडेंट एंटीबॉडीज, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी एंटीबॉडी होती है। तो जो वो एंटीबॉडीज वाला दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसकी बॉडी को क्या मिल जाएगी, एंटीबॉडीज मिल जाएगी, जिससे क्या होगा उसकी बॉडी में जल्दी कोई भी बीमारी नहीं होगी। क्या करता है आपका, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी, पैदा हुआ बच्चा तुम्हें 1-2 महीने का। अब क्या लिखा, द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर। अब क्या है, जब वो फीटस था मतलब जब वो माँ के पेट में था तभी उसको माँ से कुछ एंटीबॉडीज मिलती है थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल है किसके, पैसिव इम्यूनिटी के। तो लिख लो, कोलोस्ट्रम डालो हेडिंग, इसके बारे में लिख लो। कितना टाइम हो रहा है अभी, 6:19 लिखो। अब इसको पढ़ाने में कम से कम लगेगा 15-20 मिनट। एलर्जीज
पूरा चैप्टर नहीं, इस टॉपिक को पढ़ाने में। लिखो इसके बारे में, कोलोस्ट्रम के बारे में। दिस इज द एंटीबॉडी, दिस इज द येलोइश फ्लूइड, दिस इज द येलोइश फ्लूइड, yellowish fluid present in the mother's milk. Which protect the infant? एंटीजेनिक। बंद कर दो भाई इसको। हेलो।